So we are going to look for question number 21, right? Yes, sir. Okay, चलो अब देखो इस 21 में सबसे अच्छी इंफॉर्मेशन ये है कि BA is parallel to ED, right? And Yes, sir. BC is ये वाली लाइन इसके parallel है. Can you see that? Can you see that? Shreen, can you see that? Yes, sir. Okay, just give me a moment. Give me a moment. Okay, is my voice clear with you? Yes, sir. Okay, मैंने ये बोला कि BA जो है, if you see my pointer, so this is parallel to this line, Yes, sir. and ये वाली line जो है इसके parallel है, correct? ये Yes, sir. information है. एंगल कहाँ पर है? ये एंगल यहाँ पर है, और Yes, sir. DEF कहाँ पे है? तो DEF कुछ यहाँ पर है, right? Yes, sir. अब इन दोनों को ऐड करने पे 180 मुझे मिलना चाहिए, ये हमें बताना है, करेक्ट? Yes, sir. अच्छा, अब एक बात बताओ जरा मुझे, मैं यहाँ येलो यूज करूंगा, इसको इंक्रीज कर लो थोड़ा सा लाइन आगे की तरफ, कैन यू सी दैट? Yes, sir. और इसको भी इंक्रीज कर लो, कैन यू सी दैट? Yes, sir. तो एक बात बताओ, इफ आई से हियर AB is parallel to ED. Yes, sir. AB is parallel Parallel to to E. इसको हम कुछ नेमिंग दे देते हैं पॉइंट P. क्या नेम दे दिया मैंने? point B. P for Papa. Can you see? Yes, sir. P. Yes, sir. Okay. So can I say here AB is parallel to ED? So BP, or you can say BC is a transversal. Can you say that? Yes, sir. अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं इससे बना देता हूँ, ये दो लाइंस पैरेलल हो गए, और Yes, ये वाली लाइन को हम ट्रांसवर्सल बोल देंगे. कैन यू सी दैट? yes, sir. अब ये देखो, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट हमारा P है, राइट? Yes, तो sir. ये एंगल में क्या रिलेशन है बताओ? Sir, corresponding angles. Good, corresponding angles. So can I write it down here? ABC is equals to, इसका नाम क्या लिखेंगे बताओ? Sir. EPC Yes, sir. by corresponding angles. कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? No, sir. चलो ये वाला मैं रब कर देता हूँ, ये तो समझाने के लिए बनाया था मैंने आपके लिए. तो यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. अब आप ये देखो, ये वाली लाइन, मतलब यहाँ बना रहा हूं मैं, ये लाइन और ये वाली लाइन, देखो मैं यहाँ बना दिया, ये दोनों पैरेलल बोल रखा है मुझे. Yes, sir. और अगर आप ये वाली लाइन देखोगे, सो इट लुक्स लाइक दिस ट्रांसवर्सल. Yes, sir. चलो मैं नेमिंग्स कर देता हूँ. सो वी कैन से हियर BC इज पैरेलल टू EF. मतलब ये हो गया हमारा BC लाइन, और ये वाला हो गया हमारा EF लाइन. मैं ये जो राइट पे फिगर बना रहा हूँ आपके समझाने के लिए है, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें ट्रांसवर्सल का नाम क्या देंगे बताओ? EP इज ट्रांसवर्स. Transverse. Yes, sir. EP इज Transverse. ट्रांसवर्स कर दिया. ओके, अब एक बात बताओ जरा मुझे, ये और इस एंगल में क्या रिलेशन होगा बताओ? ये राइट में देखो, राइट में मैंने जो फिगर Yes, बनाया sir. Consecutive interior angles. सेम साइड, मतलब 180 बनाएगा. Yes, sir. 180. तो ये वाला ये एंगल हो गया, राइट? Yes, sir. और Yes, ये sir. वाला ये एंगल हो गया, सो दे विल मेक 180. Yes, sir. So 180. can I write down here EPC plus DE, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम DEF हो जाएगा ना? Yes, sir. DM. DEF is equals to 180 बनाएगा, कोई दिक्कत? Yes, sir. No, sir. अच्छा, इस सेकंड इक्वेशन में जो हमने लिखा है EPC is what? EPC is PC is ABC. EPC is ABC, right? yes, sir. Equal to ABC. So from equation 1, we can say ABC plus D. मतलब इस लाइन के नीचे लिखना आप, मेरे पास स्पेस नहीं है नीचे,
इस लाइन के Yes. नीचे जस्ट लिखना ABC plus DEF is equals to 180, hence proved। हो गया। Yes, sir. अब मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट क्या मैंने यहाँ लगाया। सो कॉन्सेप्ट लगाया मैंने कि ये इसके करस्पॉन्डिंग है, Yes, राइट? sir. तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, करेक्ट? Yes, और sir. ये दोनों मिलकर 180 बनाएंगे। तो चलो ये Yes, sir. दोनों 180 बना लिए, तो 180 बन गया। Yes, sir. और Yes, sir. इसके जगह पे हम ये लिख देंगे, तो इस जगह पे ABC आ गया। सो गिवन डेटा इज प्रूव्ड। Yes, sir. मेक अ नोट। Yes, sir. I'm writing. Done, sir. ओके फाइन। चलो, और कोई डाउट है इसमें? No, sir. कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो आपका चैप्टर 7 कंप्लीट हो गया, राइट? तो Yes, हमने sir. एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया। बट एक चीज आप नोट करो, मैं बता रहा हूँ, एक सेकेंड। जस्ट 1 मिनट। Yes, sir. आप किस स्कूल में जाते हो पढ़ने? Sir, Brigade School. मतलब वो एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, कोई और बुक फॉलो करते हैं? NCERT. एनसीईआरटी फॉलो करते हैं ना, ठीक है, Yes, चलो sir. अच्छी बात है। ओके, अभी देखो मैं एक चीज बताने जा रहा हूँ आपको। अगर आप एनसीईआरटी खोलोगे, ठीक है, Yes, sir. तो एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 6 कहता है लाइंस एंड एंगल्स। क्या Yes, sir. कहता है? Lines and angles. लाइंस एंड एंगल्स, ठीक है। बट आप उसके नीचे लास्ट में जो पॉइंट्स हैं कंटेंट पेज में देखोगे, दे हैव फ्यू प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रायंगल आल्सो। ओके, Yes, sir. तो आपके पास आर.एस. अग्रवाल भी है ना? Yes, sir. I have a second. हाँ, तो आपके आर.एस. अग्रवाल में मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। Yes, sir. एनसीईआरटी का चैप्टर 6 इज इक्वल्स टू आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर 7 प्लस 8। इसको नोट कर लो आप। Yes, sir. और एनसीईआरटी का चैप्टर 7 इज योर चैप्टर 9, ठीक है। Yes, sir. तो मतलब क्या है कि अभी जो आपने पढ़ा 7 कंप्लीट हो गया, राइट? जो लास्ट Yes, sir. में आप देखोगे, लास्ट में कुछ थ्योरम्स हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी जो है, Yes, वो sir. चैप्टर 8 में दिया हुआ है आर.एस. अग्रवाल में। तो आप कंफ्यूज मत होना, आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर 7 और चैप्टर 8 इज इक्वल्स टू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6। 6. Yes, sir. इसको इन्होंने आई थिंक ट्रायंगल्स के नाम से बोला हुआ है। आर.एस. अग्रवाल ओपन करो। Yes, sir. ओपन हुआ आर.एस. अग्रवाल? Yes, sir. क्या चैप्टर का नाम दिया इन्होंने? ट्रायंगल्स। Triangles. Yes, sir. One entire chapter. पूरा चैप्टर ट्रायंगल के नाम दिया हुआ है। अच्छा, चैप्टर 9 में क्या लिखा है बताओ? Chapter 9 is आर.एस. अग्रवाल से। congruence of triangles and inequalities in a यस, triangle. ओके। मैं क्यों यहाँ बात कर रहा हूँ, इसके पीछे एक रीजन है। ये ट्रायंगल्स में इन्होंने चैप्टर का आर.एस. अग्रवाल साहब ने नाम लिख दिया है कि ट्रायंगल बोलते हैं। चैप्टर 9 को इन्होंने क्या बोला है? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। क्या बोला है इन्होंने? Congruency of triangle. लेकिन आपका एनसीईआरटी इसको सिर्फ ट्रायंगल बोलता है। Yes, sir. आपका एनसीईआरटी इसको सिर्फ ट्रायंगल Triangle. बोलता है। बहुत से बच्चों का क्या कंफ्यूजन, क्या डाउट आ रहा है, मैं बताता हूँ रीजन। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, ये पढ़ाने की चीज तो है नहीं, लेकिन फिर भी बतानी पड़ रही है। गिव मी अ सेकंड। Yes, sir. सीबीएसई ने ये पोर्शन डिलीट कर दिया है। कैन यू सी दिस? Triangles. Yes, sir. सीबीएसई ने
ट्राइंगल चैप्टर से ये पोर्शंस क्या कर दिए, डिलीट। अब बच्चे क्या कर रहे हैं कि सोच रहे हैं ट्राइंगल मतलब आर एस अग्रवाल के ट्राइंगल चैप्टर से डिलीट हो गया, नहीं, वो गलत सोच रहे हैं। आर एस अग्रवाल के ट्राइंगल चैप्टर से कुछ डिलीट नहीं हुआ है। आपको एक बता दूं, सीबीएसई ने जो भी चैप्टर्स के नाम लिखे हैं ना, वो Yes, sir. एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए लिखा है, ना कि आर एस अग्रवाल को। ठीक है, Yes, sir. तो Yes. कभी भी किसी भी बच्चे से बहस मत करने लग जाना, नहीं ये नहीं वो नहीं, और अपना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूजन नहीं Yes, पैदा sir. करना है, क्योंकि बहुत से मैंने पेरेंट्स और बच्चों की डाउट्स में सुन रहा हूँ। ठीक है, तो Yes, sir. ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, डिलीट Yes, कर sir. दिया, ठीक है, हम मेरे टीचर बताएंगे ना पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो Yes, sir. अभी प्रॉब्लम क्या आएगी आपके साथ कि मैं ट्रायंगल चैप्टर बोलूंगा, आप बोलोगे जी ट्रायंगल तो सर उड़ा दिया सीबीएसई ने, ये ट्रायंगल नहीं, ये क्या है, Con- कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल है। ये चैप्टर्स में से कुछ पोर्शंस हटे हैं। ठीक है, मतलब एनसीईआरटी का 7 नंबर और आर एस अग्रवाल का 9 नंबर, इसमें से ये 3 कॉन्सेप्ट जो हैं वो सीबीएसई ने डिलीट मार दिया है। क्या मार दिया, डिलीट। अंडरस्टैंड? Shireen, can you hear me? Shireen, hello. Yeah, Shireen, can you hear me? Yes. Okay. I think मेरे तरफ से कुछ प्रॉब्लम हुई थी. Okay, no issue. So just a second. Yes. Okay, can you see this portion? Can you see this? Yes, sir. Okay. Yes, sir. I can. हाँ, मेरा कहना ये है कि ये सीबीएसई ने डिलीट किया है, सो डू नॉट बी कंफ्यूज। ठीक है, हम जब चैप्टर Yes. 7 करेंगे, मतलब एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी, और आर एस और 9 तो Chapter 6. हाँ, अभी है चैप्टर 6 आपका। ठीक है, तो इसमें कोई भी चीज डिलीटेड नहीं है। 7. क्लियर है? Yes, क्लियर? sir. ओके, तो चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं अपने, और अभी आप चैप्टर 8 आर एस अग्रवाल करोगे। ठीक है, Yes, sir. ओके। जब मैं लाइंस एंड एंगल्स पढ़ा रहा था, मैंने आपको ट्राइंगल्स के बारे में कुछ बताया था? Yes, sir. Last part, we learned exterior angle theorem. अच्छा, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम कर लिया है, Yes, sir. और एंगल सम प्रॉपर्टी? No, sir. एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं किया। ओके, सो एंगल सम प्रॉपर्टी नोट डाउन करो, आई विल लेट यू नो। ओके, Yes, sir. एंड यस, एंगल सम प्रॉपर्टी का प्रूफ आता है। ठीक, Yes, sir. हाँ, एक्सटीरियर का प्रूफ नहीं आता, बट एंगल सम प्रॉपर्टी का प्रूफ वो पूछते हैं। मैं प्रूफ आपको बता रहा हूँ कैसे करेंगे। ठीक है, Yes, sir. सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हमारा टॉपिक है ट्राइंगल। ओके, Yes, sir. टॉपिक में ये थ्योरम 1, 2 ही थ्योरम पढ़ना है, बाद बाकी कोई थ्योरम पढ़ना ही नहीं है। पहला थ्योरम क्या कहता है, सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। Yes, sir. कभी कभी क्वेश्चन में थ्योरम की जगह पे आपको लिखेगा प्रूफ। क्या लिखेगा? Prove. प्रूफ, मतलब प्रूफ करो कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। ये प्रूफ करने के लिए दे देगा आपको। Yes, sir. अब बात करते हैं कि प्रूफ कैसे करते हैं हम। ठीक है, Yes, sir. तो प्रूव करने के रूल्स हैं। प्रूव ऐसे ही नहीं कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दिया प्रूफ हो जाएगा, नहीं, देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर प्रूविंग। ओके, Yes, sir. Yes, तो sir. मैं अब आपको स्टेप वाइज बताने जा रहा हूं कि कैसे कोई प्रूफ क्वेश्चन आएगा तो आप एग्जाम में कैसे लिखोगे और क्या लिखोगे। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. आपको स्टेटमेंट में रहेगा प्रूव द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। आपको मालूम भी है कि भाई ए एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल प्लस एंगल सी कर देंगे तो 180 मिल जाएगा, ये तो पता है आपको, लेकिन फिर भी Yes. हमको प्रूव करके दिखाना है वो चीज। ठीक है, Yes, sir. चलो सॉल्यूशन। पहले आप ध्यान से देखना, बाद में लिखना। ठीक है, Yes, sir. सॉल्यूशन में स्टेप नंबर 1, गिवन। हम क्या लिखते हैं? गिवन। सो Yes, sir. गिवन क्या है? तो गिवन है
एक ट्राइंगल, हमको क्या मिला हुआ है, एक ट्राइंगल मिला हुआ है, Triangle. इसके अलावा कुछ नहीं। Yes. सेकंड पॉइंट लिखते हैं, प्रूव क्या करना है। सेकंड पॉइंट क्या लिखते हैं हम, प्रूफ क्या करना है, दैट मीन्स टू प्रूव। तो हमको प्रूफ करना है इस ट्रायंगल में कि a plus b plus c is 180 degree. Is that clear? Yes, sir. Okay. The third point is construction. Third point is what? Construction. अब बात आती है, if I am saying Hindi, there is any problem? No, sir. No, sir. Okay. So अब बात आती है construction. Now, is it necessary to do the construction always in the proof? Is it necessary? Yes, sir. If there's diagram in the question, they tell us to draw it in the question in the answer. Right. Also. But I'm saying construction, is it necessary to do some construction? Because what is the given thing? Given is ABC, a triangle. No, sir. So I have taken ABC, a triangle. Can you see that? But yes, sometimes. Yes, sir. But yes, sometimes we need construction for us. So in this one, also we need some construction. And what is the construction thing? I will just let you know. So I'm doing a construction part here. And you can see I have constructed, can you see here a line I have constructed? Yes, sir. And this line I am saying, ABC ले लिया है, so DE. So I have drawn DE parallel to BC. What I have constructed? DE Parallel. is parallel to BC. मतलब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल मैंने कंस्ट्रक्शन में कर लिया। कोई प्रॉब्लम Yes. यहाँ पे? No, sir. No, sir. ओके, देन अब हम ये चार चीजें हो गई। Yes, sir. अब हम लिखेंगे इसमें प्रूफ। अब हम लिखेंगे प्रूफ। इस लास्ट फोर्थ स्टेप की स्पेलिंग देखो और सेकंड स्टेप की स्पेलिंग देखो, स्पेलिंग में अंतर है। कैन यू सी दैट? Yes, sir. अंतर ये है कि वो टू प्रूफ बोलता है, मतलब कि क्या करना है, और Yes, यहाँ कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो जाता है? We are doing the proof now. Yes. Okay. Yes, sir. Now listen me very carefully. Already I said here DE is parallel to BC. Correct? Yes, sir. फिगर में आप ऐसे इंसर्ट कर दो थोड़ा सा। फिगर में इसको एंगल 1 मान लो, इसको एंगल 2 मान लो, इसको एंगल 3 मान लो, इसको एंगल, ये फिगर में रिप्रेजेंट कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। और इसको एंगल 5 मान लो, कोई प्रॉब्लम? No, sir. Okay, so now we can say here DE is parallel to BC, then AB is transverse. AB is what? Transverse. Transverse. So we can say here angle 2 will be equals to angle 4 by alternate interior angle. By alternate Interior angle. Can we say that this angle is equal to this angle? Yes, sir. Okay. Fine. Yes, sir. Second, we can also say here, I'm just writing on the next line, DE is parallel to BC. So your AC is also a transverse. Yes, sir. So if AC is transverse, can we say here angle 3 is equals to angle 5? Yes, sir. By alternate interior angle. angle. कोई problem है? No, sir. Okay, fine. Now, DE is a straight line. Yes, sir. D is a straight. So we can say here DE is a straight line, and angle 4, angle 1 and angle 5 are linear pair. What we can say? Linear pair. मतलब ये देखो 4, 5 और angle 1 एक linear pair बना रहा है. Yes, sir. So will they make 180? Will they make 180? Straight line का 180 तो मालूम है हमको, सभी को पता है. Yes, sir. 180. Yes, sir. So here,
can I write it down here? 4 plus angle 1. अच्छा नहीं, angle 1 नहीं लिखूंगा, पहले angle 1 लिखता हूँ. Angle 1 plus angle 4 plus angle 5 is equals to 180. Can we say that? Yes, sir. Angle 1 को वहीं छोड़ दो. Angle 4 किससे बराबर है? नीचे देखो यहाँ पे. Yes, sir. Yes, sir. Angle 4 is equals to 2. Angle 2. So can I write it down here in the place of angle 4? Can I write it down 2? और angle 5 किसके बराबर है बताओ? Sir, angle 5 is Last. angle 3. Angle 3. So I can write it down here. Angle 3. That is equals to 180. Yes, sir. Angle A को हमने represent किया है A से, angle 2 को B से, and angle 3 को C से. So is it done now? Is it proved now? Yes, sir. Hence, yes, sir. Proved. Clear है कैसे proving करते हैं? Yes, sir. तो आप इन सारे steps को अभी note down कर लो. ये steps आप लिखने पड़ेंगे. You have to write it down. The Yes. given, उसके बाद to prove, उसका construction, उसका prove. ये 4 steps लिखोगे, नहीं तो marks cut हो जाएगा. Is that clear? Yes, sir. Okay, note it down करो. आप बताना, मैं पेज चेंज करूंगा. Yes, sir. Yes, sir. Can you switch the page? Okay. Okay, जल्दी से नोट करो, फिर हम कुछ क्वेश्चंस में चलेंगे. Yes, sir. Done. ओके फाइन. अच्छा हाँ, एक चीज और मुझे पूछना ये था, आपके पापा का कॉल आया था. ही वाज आस्किंग फॉर फिजिक्स. सो आप कल फॉर डेमो क्लास, आई एम आस्किंग, नॉट फॉर रेगुलर क्लास. डेमो के लिए Yes. कल आप कल कब फ्री रहोगे आप डेमो के लिए? मॉर्निंग में फ्री हो कल? हेलो Shrin, can you hear me? Shrin, can you hear me? Hello? Hello? Hello. Yes, sir. Can you hear me? Yes, sir. या मैं ये पूछ रहा था कल ओनली फॉर द डेमो आप कब फ्री रहोगे? Sir. Sir, in the afternoon, evening, that time. ओके, इन द आफ्टरनून इवनिंग आप फिर. ओके ठीक है, चलो कोई नहीं, मैं मैसेज कर दूंगा. कल हम डेमो एक कर लेंगे एंड देन वी विल फिक्स आवर रेगुलर टाइमिंग्स. ओके. Yes, sir. हाँ, तो कल का जो टाइमिंग मैं दूंगा दैट वाज द डेमो, वो फिक्स टाइमिंग नहीं रहेगा. ठीक है? Yes, sir. हाँ चलो, ओके ठीक है. सो और चैप्टर कौन सा अभी कर रहे हो आप? फर्स्ट चैप्टर कर रहे हो स्कूल में? Sir, we're doing force and laws of motion. Force, laws of motion, and chapter number 1 is done? Yes, sir. That number 1 is done.
सो आपको उसमें सारा क्लियर है? Yes, sir. ओके, ठीक है। ओके, सब कुछ क्लियर है, देन वी कैन गो अहेड। ओके, नो प्रॉब्लम। चलो अभी हम मैथ्स देखते हैं। सो आई एम टेकिंग वन प्रॉब्लम ऑफ द मैथ्स हियर, ओके, एंड आई विल अपलोड इट। कैन यू सी दिस क्वेश्चन? Yes, sir. ओके, सो इन दिस क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बताओ। इट्स वेरी सिंपल। The angles of a triangle are in the ratio 2:3:7. Find the measure of each angle of the triangle. कैसे करोगे, मालूम है? Yes, sir. The same way we did in lines and angles. X. हाँ, राइट राइट। रेशियो दे रखा है, तो Yes, ए एंगल ए हो जाएगा 2x, एंगल बी हो जाएगा 3x, एंगल सी हो जाएगा 7x। हमको मालूम है a plus b plus c makes 180, right? yes, I sir. can write 2x plus 3x plus 7x 180, ये हो जाएगा 12x is equals to 180, so x is equals to 180 by 12, और ये हो जाएगा 180 divided by 12 makes 15, right? Yes, sir. तो ये हो गया सीधा 30, 45 और 15 छक 90, 105, 105। Can you see that? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट इसमें? No, sir. ओके, तो बहुत आसान था। ये भी एक क्वेश्चन है। Shall I move the page? Yes, sir. ओके, ये भी एक क्वेश्चन है। जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या दिया हुआ है। कैन यू सी? Yes, sir. इसमें रेशियो है तो रेशियो ही, लेकिन लिखा कुछ अलग तरीके से है। कैन यू सी दैट? Yes, sir. इसमें कह दिया ऐसा कि ट्वाइस ऑफ ए इज थ्राइस ऑफ बी एंड थ्राइस Yes, ऑफ sir. बी इज 6 टाइम्स ऑफ सी। ये एक इक्वेशन दे दिया इन लोगों ने। क्या दे दिया हमें? Equation. इक्वेशन। सो ट्वाइस ऑफ ए इज थ्राइस ऑफ बी, मतलब डबल ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ बी, करेक्ट? Yes, sir. और मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो, नहीं अभी एग्जांपल लूंगा तो पकड़ लोगे, कोई नहीं। 6 ऑफ एंगल सी, ये एक दे रखा है इक्वेशन, और तीनों बोलता है इक्वल है। क्या है? Equal. इक्वल है, क्योंकि इक्वल टू का साइन दे रखा है इन्होंने। तो Yes, इक्वल है, sir. तो इन सबको हम मान लेते हैं दे आर इक्वल टू सम वैल्यू y। मान लिया? Yes, sir. तो हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू y। तो यहां से a की वैल्यू क्या मिल जाएगी? a की वैल्यू मिल जाएगी y/2। Yes, sir. मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं? बिकॉज अगर मुझे a प्लस बी प्लस सी 180 है, और सारे a b c अगर एक वेरिएबल में मिल जाए, तो उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल के मैं a b c निकाल सकता हूँ, राइट? Yes, sir. तो मैं सभी को वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ से देखो, a को मैंने वेरिएबल में कन्वर्ट किया y/2। अब ये Yes, भी sir. y के इक्वल है, तो एंगल b विल बिकम व्हाट? एंगल b विल बिकम y/3। Yes, sir. और 6 टाइम्स ऑफ c भी किसके इक्वल है? y के इक्वल मान लिया है, सो c विल बी y/6। कैन वी राइट दैट? Yes, sir. अब आप देखो तो सभी के सभी एंगल्स सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गए क्या? कैन यू सी दैट? Yes, sir. Yes, sir. अब इसको सॉल्व करना आसान हो गया मेरे लिए या नहीं, बताओ? Yes, sir. It has. तो So now we'll take LCM. हाँ, राइट। तो पहले तो आप मुझे y की वैल्यू बताओ कि y की वैल्यू क्या होगी। चलो सॉल्व करो, y की वैल्यू बताओ मुझे पहले।
What happened? Yes, sir, I'm solving. 1 minute. Okay. Sir, 170. नहीं, y की वैल्यू चेक करो अगेन. Check the y value, please. Yes, sir. Sir, 180. Yes, 180. So now you got the value of y as 180. That is right. अब आप सब पे सब्स्टिट्यूट कर दो a b c पे. Yes, sir, 1 minute. Can you do? Sir, angle A is equal to 90. Okay. Angle B is equal to 60 and angle C is equal to 30. Okay. Fine, we will move now. Give me a second. Give me a second, please. Yes. चलो, यहाँ तक तो आपने आसानी से काम निपटा लिया. ठीक है. Now we will move further. एक नया क्वेश्चन है मेरे पास which you need to. आपने क्या क्या, हाँ ठीक है, चलो एक नया क्वेश्चन ये है. Uploading. Can you read the question, please? In triangle ABC, A plus B is equal to 65 degrees. Uh, and B plus C is equal to 140 degrees. Find the measure of each angle of the triangle. So if you look here, if I add them together, Yes, sir. add them together, this becomes how much? Sir, 205. Yes, sir. 205. और अब यहाँ पर देखो, अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से ऐड हो जाएंगे मुझे. Yes, sir. इसकी वैल्यू कितनी होती है? सम ऑफ द एबीसी 180 होता है. 180. Yes, sir. तो यहाँ से मुझे वैल्यू बी मिल जाएगा. Yes, sir. कितना आ जाएगा वैल्यू बी? It will be something 25 degree. कोई प्रॉब्लम है? No, sir.
ओके, जब वैल्यू b मिल गया तो a plus b is how much? 65 degree. Yes sir, 65 degrees. So a plus 25 is equals to 65. Yes sir. So angle a is equals to कितना हो जाएगा? 65 minus 25, that will give me 40 degrees. Yes sir. अब a भी मिल गया. अब एंगल b प्लस एंगल c की वैल्यू कितना बोला था इसमें? 140. Yes sir, 140. b 25 है, एंगल c नहीं पता. So can I find angle c from here? Yes sir. Tell me. 1 minute sir. It will become 115. Yes sir, 115. All right. Understand how to do? Yes sir. Okay. That's great. Just give me a moment. चलो, ये तो हो गया, ये भी हो गया. I'm going to give you some new things here. Ready? Yes sir. Okay. चलो एक क्वेश्चन करते हैं. नहीं, उस क्वेश्चन से पहले आप कुछ करो, ठीक है? Yes sir. और आप अपना होमवर्क लिख लो, चैप्टर नंबर 8. क्या है आपका होमवर्क? Chapter नंबर 8 कंप्लीट. ठीक है? Yes sir. हो सकता है उसमें कुछ क्वेश्चंस ना बने, ठीक है, टफ Yes लगे, बट कोई बात नहीं, हम देखेंगे उसको. आप ट्राई करना एक बार. yes sir. चलो पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं. देखो, दो ही थ्योरम याद रखना. एक तो एंगल सम प्रॉपर्टी, मतलब ऑल द एंगल्स आर 180. Yes sir. और दूसरा है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. ठीक है? Yes अब sir. एक बात देखो, इस क्वेश्चन में आप जब देखोगे, सो ACD मतलब दिस एंगल इज गिवन टू मी, और ABC दिस एंगल इज गिवन टू मी, राइट? Yes sir. अब ये पूछ रहा है BAC कितना होगा एंड ACB कितना होगा, ये पूछा इसने, राइट? तो Yes सबसे sir. पहले तो मैं पहले वाले येलो कलर के बारे में बात करूंगा. आपको मालूम है एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी? इफ दिस इज Yes x sir. and this is A and B, so we can say x is equals to A plus B. यही होता है ना प्रॉपर्टी एंगल, एक्सटीरियर Yes एंगल sir. प्रॉपर्टी. याद है या नहीं? Yes sir, I remember. रिमेंबर. सो Yes. सपोज मैं यहाँ मान लेता हूँ दिस इज x और इसको मैं मान लेता हूँ y. सो आई कैन राइट सिंपली 43 plus x is equals to 128, right? Yes sir. So x is equals to 128 minus 43 कितना हो जाएगा? 128. 85. Yes sir, 85. अच्छा, दूसरा y निकालने का तरीका ये है कि a प्लस बी प्लस सी को सबको ऐड कर दो, या Yes sir. दूसरा तरीका ये है कि इट विल मेक अ स्ट्रेट लाइन. Yes sir. तो ये यहाँ से भी निकाल सकते हो कि ये y प्लस 128 इज इक्वल्स टू 180. सो y विल बिकम 180 माइनस 128. सॉल्व करो. That gives me 52. सॉल्व हो गया ये? Yes sir, got it. कोई 52. प्रॉब्लम? कोई No sir. प्रॉब्लम? चलो ये वाला क्वेश्चन, चलो यहाँ तो ठीक है, चलो आप अच्छा कर लोगे. अब जो है मैं नहीं बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन इजी हैं जो कि आप खुद से मुझे बताओ कि क्या करोगे, कैसे करोगे, ठीक है? ये इजी Yes sir. वाले अभी मैं दे रहा हूँ, एंड देन आफ्टर दिस आई विल लुक फॉर टफर प्रॉब्लम्स. चलो इसमें x निकालना है, कैसे निकालोगे और कितना होगा बताओ? दिमाग लगाओ पूरा अपना. एक्सटीरियर एंगल और एंगल सम प्रॉपर्टी.
बोलो बोलो। Yes, sir. So there's 110, sir, over there at ठीक है, point A. ठीक Sir, है। at point C, it will become 110 because it's corresponding angles. कहाँ पैरेलल लाइन कुछ बोला क्या इसने? No, कोरस्पॉन्डिंग sir. एंगल्स, ये सब एंगल तो हमारा पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल दिया हो तभी तो हम कर सकते हैं ना। पैरेलल Yes, है sir. ना कुछ है तो कैसे करेंगे? नहीं करेंगे ना वो चीज। चलो मैं एक हिंट देता हूँ यहाँ। Sir, 120. क्या 120? We can use that, sir, नहीं, because हाँ that will be 120 यूज कर सकते हैं। अब देखो मैं एक चीज दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। ये एंगल कितना हो जाएगा मालूम है? sir, अब मालूम sir, चला? 70. गुड, 70। अब ये एंगल और इस एंगल को ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा। Yes, sir. तो हम लिख सकते हैं x प्लस 70 इज इक्वल्स टू 120। Yes, sir. तो x कितना हो जाएगा? 50 50. हो जाएगा, नहीं Yes, sir. होगा? Yes, sir. Yes, sir. आसान है। Yes, sir. दूसरा क्वेश्चन चलो। तो देखो ये वाला जो रूल था, ये x प्लस ये, तो ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हो गया ना। Yes, यही तो sir. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, ठीक है। Yes, चलो sir. दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर है? कुछ डाउट है बताओ। Yes, sir. I understood. ओके, तो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ फिर, अगर समझ गए हो तो। आपको चाहिए क्या? चाहिए x चाहिए, राइट? X. Yes, sir. तो x चाहिए और ये सीधी लाइन आ रही है ऐसे, ठीक है। Yes, sir. तो सिंपल सी बात है, x यहाँ पर है तो ये वैल्यू और ये वैल्यू मिल जाए तो आप x निकाल सकते हो, बिकॉज इट्स एक्सटीरियर एंगल फॉर ECD। Yes, sir. बट ये एंगल C मालूम है क्या? यहाँ पे येलो वाला, Yellow. हाँ येलो आर्क बनाया ना मैंने एंगल, Yes, sir. Yes, sir. वो मालूम है क्या C पर? Sir, I चलो, didn't. चलो आप खुद से करो, खुद से करो एक बार। अगर आप खुद से करोगे तो क्या करोगे बताओ? नहीं हो रहा? No, sir. चलो मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं, मैं रब कर रहा हूँ सारी चीजें। आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पहले मैं बता दूं, क्योंकि आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी समझ नहीं पा रहे हो कि क्या है, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी मालूम है क्या है? Yes, sir. Angle sum property. क्या है? Sir, it's that all sums of angles of a triangle is equal to 180. गुड। अब ये देखो, ये मैंने क्या लिया, क्या लिया मैंने? ये Triangle, sir. ट्राइंगल ले लिया है। ओके, इस ट्राइंगल में कितने एंगल्स आपको दिखते हैं? So 3. 3 हैं। आर दे ऑल आर इंटीरियर्स? इसको हम इंटीरियर एंगल बोलेंगे। Yes, sir. Interior angle. क्यों इंटीरियर बोलेंगे? क्योंकि क्लोज शेप के अंदर में है, इसलिए इंटीरियर बोला जाएगा। कोई प्रॉब्लम? No, sir. ओके। अब मैं कोई एक साइड लेकर, मैं कोई भी एक साइड लेके उसको एक्सटेंड कर देता हूँ लाइक दिस। कैन यू सी दैट एक्सटेंशन? Yes, sir. मैंने क्या काम किया? मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया है। क्या किया है? Extend. एक्सटेंड मतलब कोई भी एक कॉर्नर पकड़ा, कोई भी एक लाइन पकड़ी और स्ट्रेट लाइन, देखो मैं दिखाता हूँ कैसे। BC को लेकर एक्सटेंड कर दिया। कैन यू सी दिस नाउ? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? No, sir. इसको बोलेंगे लाइन को हम कुछ भी नाम दे दो, D बोल दो। क्या बोल दो? D। कोई Yes, दिक्कत sir. है? No, sir. This angle is known as exterior angle. This angle is known as what? Exterior angle. और यहाँ पर आप देखो मेरे पास 3 एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल हैं। कैन यू सी दैट? Yes, sir. इस एक्सटीरियर एंगल का नाम मैं देता हूँ D, एंगल D।
तो याद रखना एंगल D विल बी इक्वल टू x प्लस वाई. एंगल D विल बी इक्वल्स टू व्हाट? x प्लस वाई. मतलब Fine. exterior angle is nothing but sum of two opposite interior angle. Sum of two opposite Interior angle. इंटीरियर एंगल. कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये देखो, ये डी बाहर में दिख रहा है Yes sir. एक्सटीरियर, तो इसके उल्टा कौन कौन है? इसके उल्टे ये और ये हैं, तो इन दोनों का सम किसके इक्वल हो जाएगा? इसके इक्वल होगा. क्लियर? Yes sir. दिस इज द प्रॉपर्टी सेज, दिस इज द प्रॉपर्टी सेज. अब मैं आपको एक तरीका और बता देता हूँ, अगर आप कंफ्यूज हो, नहीं क्लियर होता है. आप यहाँ पे देखो, ए, अच्छा मैं एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिखता हूँ. Do you know that x plus y plus z is equals to 180? Do you know that? X plus Y plus Z. Yes sir. So can I say x plus y is how much? 180 minus z? Yes sir. अच्छा, अब यहाँ पर स्ट्रेट लाइन देखो, पॉइंट सी पे देखो. Can we say z plus angle d, exterior angle, it makes 180? Yes sir. तो एंगल डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180 माइनस 180 एंगल जेड हो minus. जाएगा. Yes sir. तो 180 माइनस जेड को यहाँ देखो, वही चीज लिखी हुई है. Yes sir. हम यहाँ से लिख सकते हैं x प्लस वाई इज व्हाट? इक्वल्स टू d. D. तो ये तो मैंने प्रूव भी कर दिया इसको, राइट? Yes तो sir. आप ये, दिस इज द एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. अब क्लियर है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी? Yes sir. अब यहाँ आओ क्वेश्चन में. इस क्वेश्चन में आप ये ट्राइंगल देख रहे हो. Yes sir. इस ट्राइंगल में एक्सटेंडेड लाइन कौन सी है? ऑरेंज ट्राइंगल में एक्सटेंडेड लाइन किधर है? कौन सी लाइन एक्सटेंड की गई है? इज द बीसी लाइन एक्सटेंडेड? BC line. सिंपल Yes सी sir. बात है. दो एंगल देखो ना, दो एंगल, ये एंगल है, तो इसका अपोजिट देखो किधर हो जाएगा? ये एंगल आएगा. Yes. Yes sir. Yes. कितना हो जाएगा वो एंगल? हाउ मच? 40 sir. क्यों 40? इसका Parallel. पैरेलल क्यों जा रहे हो? पैरेलल पे मत जाओ. No sir. Sir 40 plus 30. 70 हो जाएगा. कोई प्रॉब्लम? 70. Yes. Yes. ओके. No sir. क्या नो यस? मुझे कंफ्यूज कर दिया. यस है या नो है, बताओ. No sir. No doubt. ओके, यहाँ तक क्लियर है? Yes sir. अब आप ये देख रहे हो मेरा एक ट्रायंगल ग्रीन कलर में. Yes sir. I can see. इसमें कौन सी लाइन एक्सटेंड हुई है ग्रीन वाले में? Sir BC. बीसी. बीसी कैसे? ग्रीन में बीसी कैसे? ईसी एक्सटेंड होगा ना इधर. AC. एसी, राइट? Yes अब sir. यहाँ पे एसी, ये एक्स क्या हो जाएगा? इट विल बी द एक्सटीरियर एंगल. Yes sir. और एक्सटीरियर किसके अपोजिट और इक्वल होते हैं? सम ऑफ 7. All three angles. 3 angles, all 2 angles. Sir, we add those two. So 70 plus 70 plus 50. is equals to how much? 120. 120. Is that clear? Yes sir. थोड़ा सा आपको इस पे वर्कआउट करने की जरूरत है, ठीक है? Yes sir. हाँ, मैं कुछ और क्वेश्चंस देता हूँ, सो थोड़ा सा वर्कआउट आप करो इस पे. गिव मी सेकेंड, क्योंकि आपका एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अच्छा नहीं है. गिविंग यू, होल्ड सेकेंड. कैन यू हियर मी? Yes sir. हाँ, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है आपको, मुझे समझ में आ चुका है. ये वाला क्वेश्चन करो खुद से, मैं नहीं बताऊंगा. ऑप्शंस दे रखे हैं. क्या पूछ रहा है इसमें? Sir, we have to find angle A. किधर है एंगल ए? Sir, interior and in the inside. यहाँ पे x मान लो, कोई दिक्कत? Yes sir. No sir. No sir. अब ये क्या, इस पे क्या थ्योरी लगाओगे आप, बताओ. Sir, we can use exterior angle property. हाँ तो लगाओ. क्या लगाओगे, बोलो. क्या इक्वेशन लिखोगे?
Sir, 40 plus x should be equal to 120. Good. 40 plus x is equals to 120. So x will become here how much? Sir, 80. 80. Good. So this is the correct answer. Clear? Yes, sir. चलो कोई बात नहीं, हमें क्वेश्चन और देते हैं आपको. Give me a second. ये वाला ट्राई करो. देखो ट्राई करने में घबराना नहीं, गलती होगी होगी कोई बात नहीं, हम सीख रहे हैं ना, तो सीखते वक्त तो गलती हो ही सकती है. ठीक है, चलो इसको बनाओ. जरा सोचो कि क्या क्या, देखो यहाँ पैरेलल लाइन कुछ है नहीं. ठीक है, तो Yes, sir. वाले कॉन्सेप्ट तो चलेंगे नहीं पैरेलल लाइन वाले. Yes, sir. तो दो ही हैं, एक तो एक्सटीरियर और एक ए प्लस बी प्लस सी. अगर हम सारे एंगल्स को ऐड कर दे तो 180 देगा. राइट? Yes, sir. इसको आप खुद बनाओ, मैं नहीं बताता आपको. आपको एंगल ए चाहिए. राइट? Yes, sir. तो एंगल ए चाहिए, तो अगर एक ट्रायंगल के अंदर में कोई एंगल निकालना है, एक ट्रायंगल ये दिया हुआ है, कैन यू सी दैट? Yes, sir. I can. और मुझे ये वाला एंगल चाहिए. राइट? Yes, तो sir. अगर भगवान मुझे ये दे देते ये दे देते तो मैं निकाल लेता. Yes, sir. तो दोनों येलो कैसे निकलेंगे मालूम है? यहाँ दो. Sir, 180 minus 125 like that. गुड. राइट. गुड. करो 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 करो, जल्दी करो. इसको मान लो x, इसको मान लो y, इसको मान लो z. ठीक है, Yes, तो sir. y की वैल्यू क्या Y हो is जाएगी? equal to 55. 55. चलो, और z की वैल्यू? Sir, 40. नहीं, चेक करो z की वैल्यू प्रॉपर्ली. 130, 180 में से 130 माइनस करेंगे तो 40 आ जाएगा. Sir, 50. Sorry. 50. अब एक बात बताओ, x प्लस वाई प्लस जेड बिकम्स 180 होता है. Yes, sir. तो यहाँ से y निकाल चुके हो खुद से आप. ये 50 है, तो x बताओ कितना आ जाएगा? Sir, 70. नहीं, चेक करो. इट विल बी Sir, 75. 7. कैलकुलेशन मिस्टेक. 180 माइनस 105 जाएगा ना ये. 90. Yes, sir. Yes, sir. तो ये क्या होगा? 75 देगा ना मुझे. Sir, 90. 90. 90 कैसा आ गया? Yes. 90 कहाँ गया आ गया? Sorry, sir. 1 minute. 55 plus 50. 105. x चाहिए ना मुझे यहाँ. Sir, 75. हाँ, 75. Yes. ओके, चलो कोई बात नहीं. एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ, इसको जरा बनाओ. I think you need some more practice in this topic. ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, Yes, sir. क्वेश्चन इससे खतरनाक वाले एग्जाम में आ सकते हैं. तो इसको एक चैप्टर छोटा है, वही वाली बात आ जाती है, छोटो मगर मोटो चैप्टर. ठीक है, Yes, sir. हालत खराब कर देगा. तो इसको Yes, sir. कमजोर मत समझना. अकेला सिंगल एक्सरसाइज देखकर सोच रहे होगे कि सिंगल है, मैं तो तुरंत बना दूंगी. ये सिंगल पानी पिलाएगा. Yes, sir. हाँ, इसको कमजोर मत समझना सिंगल देख के. वो कहते हैं ना, सुई को दिखने में छोटा जरूर लगता है, लेकिन चुभता है तो बहुत दर्द करता है. राइट? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो वैसा ही है ये. चलो इसको सॉल्व करो आप.
यहाँ क्या हुआ इसमें? Sir, 1 minute. ओके Sir, AD is equal to 120. ए डी ए डी ए डी हो गया. सो ए डी आपको ये चाहिए राइट? Yes, sir. दिस वन. सो ए डी 120 आपने बोला. कैसे निकाला बताओ? Sir, 50 plus 30, sir, we already have. तो So, sir, 5. Sir, so 70. So 180 minus 70. Then, sir, 180 minus 180, 70. 70 क्यों? 180 क्यों? 110. कहाँ के लिए 110 आ जाएगा? Sir, for C, angle C. ये वाला? Yes, sir. तो ये क्यों? ये भी तो निकाल सकते हो सीधा 80. Yes, sir. एक्सटीरियर प्रॉपर्टी से 80 आ जाएगा. Yes, और sir. Because it's 1. ये 80 ये 40 मिलकर क्या Yes, sir. देगा? 120. So then, yes, sir, 120. क्लियर? Yes, sir. हाँ चलो, आप वैसे भी कर रहे थे, ठीक था, कोई बात नहीं थी. ओके गिव मी अ मोमेंट, आई एम टेकिंग वन मोर क्वेश्चन हियर. ओके ये क्वेश्चन जरा करके दिखाओ तो जानू मैं. ओके यू कैन ट्राई दिस वन. इसको दिखाओ तो जाने करके जल्दी से. कैन यू सी? Yes, sir. टाइम है ना 5 मिनट्स, कोई इशू तो नहीं? Yes, sir. No, हाँ sir. ठीक है चलो करो करो करो, दिमाग लगाओ इसमें. हमको क्या चाहिए? हमको बी डी ई चाहिए. Yes, राइट? sir. तो मतलब कहने का मतलब कि ये चाहिए. इसमें कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको? Sir, 1. नहीं मतलब बहुत सारे नहीं मुझे पूछना, मतलब मेजर Sir, क्या 2. दिख रहा है? मेजर 2. आपको 2 दिख रहा है. एक तो ये वाला, एम आई राइट? Yes, sir. मतलब मेजर ट्रायंगल्स की बात हम करते हैं, तो एक ये दिख गया आपको और दूसरा दिख गया मुझे ये वाला. राइट? Yes, sir. ओके अब देखो लाल वाले ट्रायंगल में ये 40 है जी, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? एंगल बी, बी फॉर बॉल. Angle B. 180. सम इज 180 होता है राइट? Yes, sir. 90 और 40 हो गए 130. 130 खत्म हो गए तो 180 में से 130 गया तो मींस 180 minus 130 will give you subtraction इतनी weak. 180 minus 130 will give you how much? So 50. 50. So this angle becomes 50, right? Yes, अब sir. येलो वाले ट्रायंगल में देखो, येलो में ये पता है, ये मालूम है, तो ये निकल जाएगा लास्ट. Yes, sir. Is it looks like this? ये मालूम है, ये Yes, sir. मालूम Yes, है, sir. तो ये निकलेगा या नहीं निकलेगा बताओ? Yes, sir. We can get. तो निकालो कितना है, how much it is?
Done? Shirin? Sir, अरे I भाई didn't understand how to do it. मेरे को कहना ये है, ये 50 है, ये 100 है, इसको x मान लो, तो सम ऑफ द प्रॉपर्टी क्या बोलता है? 100, 50 और x will give me 180. Yes, sir. ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यही है ना, तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो 180 देगा. Yes, sir. तो ये हो गया 150. तो x की वैल्यू तो निकालनी थी यहाँ पे. इसमें क्या नहीं समझ आया? Minus 150. इसमें क्या समझ नहीं आया बताओ मुझे. आपको ये एंगल चाहिए था ना? Yes, sir. D. BDE चाहिए था, राइट? Yes, sir. तो वही तो मैंने कहा इसमें कि आपको ये पता है, ये पता है, तो ये निकलेगा या नहीं निकलेगा? Sir, we can get. Yes, sir. तो कंफ्यूजन कहाँ हुआ था? No, sir. I just. नहीं, आप खुल के बताओ. जो देखो, जो डाउट है टीचर से नहीं छुपाना चाहिए, ठीक है? टीचर, डॉक्टर और वकील, इन तीनों से झूठ बोलोगे तो खुद लॉस होगा. पहली चीज याद रखना लाइफ में. मैं बहुत सटीक बात बता रहा हूँ. टीचर, वकील और डॉक्टर, इन तीनों से झूठ बोलोगे कोई नहीं बचा पाएगा, ठीक है? Yes, sir. तो जो भी है, जो सच है, नहीं आता तो नहीं आता ना, कोई बात नहीं, नहीं आता नहीं आता, ठीक है ना? बता, आप सीखने के लिए तो हो, राइट? Yes, sir. कोई एग्जाम थोड़ी ना हो रहा है कि नहीं जी हम फेल हो जाएंगे, सर क्या सोचेंगे. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. मैं तो समझता हूँ जीरो है, कुछ नहीं आता आपको. Yes, sir. तो जो है सो फैक्ट है. नहीं आता तो जी नहीं आता, आता है तो ये रहा, ये आता. हाँ, लेकिन ये है कि नहीं आता है, इसका ये मतलब नहीं कि आज सीख लिया फिर कल भूल गए, फिर कल भूल गए. ऐसा नहीं, एक बार सीखा तो Yes, sir. पक्का वाला सीखना है. Yes, ठीक sir. है? तो यहाँ क्या कंफ्यूजन हुआ था ये बताओ आप मुझे. Sir, I didn't understand that because there was 90. I was doing it the other way. I was doing 180 minus 90. तो And then I got 90 stuck over there. 90 इसमें 90 कहाँ आ गया? येलो वाले ट्रायंगल में तो 90 कहीं आने का क्वेश्चन ही नहीं है. Yes, sir. तो फिर 90 कैसे ले लिया आपने वहां? ये देखो ना, मैं इसलिए मैंने नीचे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया था ना आपकी समझने के लिए. दो ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किए थे, एक रेड में और एक येलो में, राइट? Yes, sir. तो दूसरे पार्ट को आना नहीं चाहिए था. अब क्लियर है कैसे करना है या नहीं क्लियर है? Yes, sir. No, sir, I understand. चलो ठीक है. तो आप इसको करो, और कल फिजिक्स की डेमो के लिए मैं आपको आज नाइट तक मैसेज डाल दूंगा, ठीक है? Yes, sir. सो हम उस टाइम पे कल फिजिक्स की डेमो कर लेंगे. क्लियर? Yes, sir. Okay, okay, fine. So we will meet tomorrow. Yes, Okay? sir. Yeah. Yes. Okay, bye. Thank you, sir. Yeah.